डॉक्टर्स का कहना है कि अब ऋषभ पंत बिल्कुल ठीक हैं और उनका इलाज जारी है। टीवी9 पर पंत को बचाने वाले अब सुशील कुमार कुछ देर में होंगे। इन्होंने ही पंत की जान बचाई जैसे ही भीषण सड़क हादसा हुआ। सुशील ने अपनी आंखों से हादसा होते देखा था। हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर सुशील हरिद्वार से आ रहे थे और तभी उन्होंने हादसा होते देखा। डिवाइडर से टकराने के बाद जो दूसरी साइड में कार चली गई थी, ये भी उन्होंने आंखों देखा है। ये हाल बताया है, मुझे लगा कि कार मेरे बस से टकरा जाएगी, ये सुशील का कहना है। मैंने तुरंत सर्विस लेन से निकलकर बस फर्स्ट लाइन में डाल दी। मैंने देखा कि ऋषभ पंत शीशे से आधा बाहर आ रहे थे, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। हमने कंडक्टर के साथ मिलकर ऋषभ पंत को बाहर निकाला, ये सुशील का कहना है। ये वो सुशील हैं जो कि प्रत्यक्षदर्शी थे। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस पूरे हादसे के और उन्होंने बताया कि किस तरह से कार पहले डिवाइडर से टकराई और दूसरी साइड पर उनकी बस खड़ी हुई थी। ऐसा पहले लगा कि उनकी बस से जाकर ये कार टकरा जाएगी और फिर तुरंत उन्होंने सर्विस लेन से निकालकर बस को फर्स्ट लाइन में डाल दिया। फिर उन्होंने बताया कि जब कार जलने लगी तो ऋषभ पंत आधा अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, शीशे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे और फिर उन्होंने अपना कंडक्टर का साथ लिया। हमने कंडक्टर के साथ मिलकर पंत को बाहर निकाला। और सुशील जिन्होंने जान बचाई है, वो बस ड्राइवर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर उनको देख सकते हैं, जिन्होंने कंडक्टर की मदद लेकर ऋषभ पंत को आधा जो बाहर निकल रहे थे उन्हें बाहर निकाला, उनकी जान बचाई। सुशील, आप सबसे पहले तो ये बताइए आपने क्या देखा वहां पर? मैडम जी, मैं हरिद्वार से चल के आ रहा था। हरिद्वार से मैं 4:25 पे चला था। जैसे रुड़की पार करके मैंने नारसन के पास में हमें सवारी उठानी होती है स्टॉप से, तो जब मैंने देखा कि आगे से एक 300 मीटर से पहले मेरे को दिखाई दे रहा था कि भाई गाड़ी कार है, पता नहीं कौन सी चीज है, वो ऐसा संतुलित होके आ रही है। वो पहले डिवाइडर से टकराने के बाद वो सीधी बस की तरफ पहुंची। मैं कहा भाई ये तो बस में आ गया, तो बस में लगेगी सीधी, बिल्कुल आर पार की है। तो मैंने थोड़ी कटाई ड्राइवर साइड के करी, थोड़ी वो बैलेंस हो ही रही थी, वो कनेक्टर साइड में गई तो आगे फिर वो ड्राइवर डिवाइड से टकराई, तो टकराते वो सीधी हो गई, मतलब घूम गई गाड़ी। घूम कर मैंने तुरंत गाड़ी के ब्रेक लगाए। कनेक्टर आगे बैठा था, मैं ड्राइवर साइड से कूदा, कनेक्टर साइड से भाग के हमने देखा कि आधा नीचे घिस रहा था। हमने जल्दी से निकाला, 3-4 सेकंड में बाहर निकाल दिया, क्योंकि गाड़ी में चिंगारियां शुरू हो चुकी थी, आग जलने लगी थी। तो हमें बाहर वो लौटा दिया। मैंने देखा ये तो भाई एक्सपायर हो चुका है। अब तो इसको मतलब अंदर वाले देखो, मगर इसके अंदर कोई बच्चा लेडीज तो नहीं है, कोई बुजुर्ग तो नहीं है। वो फिर इतने में देखा, मैंने खड़ा है, मतलब बैठ ही रहा था, मगर भाई साहब ये बताओ इसके अंदर और कोई है? बोला नहीं, मैं इसके अंदर कोई नहीं है। ये बात हुई जी। सुशील जी, जब आप वहाँ पे पहुंचे तो वो क्या हेल्प उनकी तरफ से मांगी जा रही थी ऋषभ पंत की तरफ से, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आधा वो गाड़ी के बाहर थे? जी जी। नहीं, जब तो उसको कोई सौदी नहीं दिया था। उस टाइम उसको सुध बुध खोया था। उस टाइम उसको जब वो लेटा दिया था ना, जब जमीन पे सड़क पे लेटा दिया था, उसके 5 से 10 सेकंड के बाद उसको ऐसे कड़फा लिया। उन्हें कड़फा लेके जब उसको उठाया, जब उसने कहा, मैंने उससे पूछा भाई साहब इसके अंदर और कोई भी है क्या? बोला नहीं, इसके मैं ड्राइविंग कौन कर रहा था? मैं ही कर रहा था, कोई बच्चा तो नहीं, कोई लेडी तो नहीं? बोला नहीं, मैं हूँ। उसने फिर बताया मैं क्रिकेटर हूँ। मैं बोला क्रिकेटर को तो हम जानते नहीं कौन क्रिकेटर है, क्योंकि हम तो आम आदमी। बोला मैं क्रिकेटर हूँ। तो सुशील जी, आप कह रहे हैं कि ऋषभ पंत बेसुध हो गए थे, बेहोशी वाली हालत में थे, और फिर आपने उनसे पूछा कि कोई और भी है गाड़ी में जो अंदर मौजूद था, तो उन्होंने कहा नहीं, और फिर आपने जी थोड़ा हो ना होश में आ गए थे मैडम जी। जब वो देख रहा था ना, मैंने देखा, उससे सबसे पहले मेरे से देखने का बेचैन हो गया था। मैं कभी ये तो इसको बाहर निकाल दिया, जो कभी अंदर ना हो, कोई भी बच्चा हो, कोई लेडी, जो सबसे प्रायोरिटी यही थी मेरी, भाई अंदर नहीं बच्चा रहना चाहिए, क्योंकि चिंगारी शुरू हो चुकी थी गाड़ी में। पीछे डिग्गी साइड में आग जलने लगी थी, जैसे दिया जलता है, ये बिल्कुल आग लगेगी। तो उसको और जब आपने उनको बचाया, उनको बाहर निकाला, वो बेहोशी की हालत में थे, फिर उन्होंने बताया कि मैं ऋषभ पंत हूँ, उस वक्त हालत कैसी थी? बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी पीठ पर काफ़ी इंजरी हुई है।
वो जैसे ना गाड़ी से है ना, गाड़ी ने पंटा लिया ना, वो गाड़ी से घिसर के आए हैं, गाड़ी घिसर गई। जी उसकी वो सड़क पर घिसाई हो रही है थोड़ी, जैसे मेरी बस के सामने जब आपके सामने है ना, उस टाइम उसकी घिसाई हुई है। जी, गाड़ी तो बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, पूरी तरह से खत्म हो गई है। डैमेज तो खत्म हुआ तो वही 4 या 5 मिनट के अंदर सब कुछ जल के राख हो गई थी, वो तो हमारी आंखों के सामने हो गया था। और सबसे पहले आपने देखा, उसके बाद फिर भीड़ आ गई, उसके बाद फिर लोग आ गए। भीड़ तो सबसे पहले मैं, मेरा कंडक्टर, मेरे यात्री थे जी, वहाँ पे कोई नहीं था। अब कोई कुछ के तरह ये था वो था, हम सबसे पहले यही आदमी आए थे। ना कोई वहाँ गाड़ी रुकी, ना किसी ने बस रोकी, ना किसी ने ट्रक रोका, किसी ने कोई हमारी हेल्प नहीं करी। और फिर तुरंत एम्बुलेंस कितनी देर में आई? एम्बुलेंस आई पूरी 20 मिनट के बाद मैडम। जी, और आप लगातार साथ मौजूद थे सुशील जी? जी जी, मैंने डिवाइडर को, वो पोल से टकरा था, वो पोल भी उठा के साइड में कराया। वो जो डिवाइडर, लोहे का डिवाइडर फटा पड़ा था, कम से कम 20 फुट का लंबा, वो साइड में गिरा। मैं कभी हरिद्वार से कोई गाड़ी आ जाए। क्या आपको क्या लगा, ये क्या अनकंट्रोल्ड हो गई गाड़ी, अनियंत्रित हो गई? अनियंत्रित हो गई मैडम, कंट्रोल नहीं कर पाया, इसको नींद की झपकी आई है। आपको ऐसा लगा? जी जी जी, जी, जी। क्योंकि मैं तो दूर से देख रहा था, पार तक भी मैंने देख लिया था, इसको कोई नहीं बता सकता। बहुत ज़्यादा चोटिल हैं, लेकिन फिलहाल डॉक्टर्स रिपोर्ट लगातार बना रहे हैं। एक्सरे रिपोर्ट भी उनकी सामने आई है, उनका हेल्थ बुलेटिन भी कुछ देर में जारी होगा। आप और क्या बताना चाहेंगे उस वक्त, हादसे के वक्त क्या उस वक्त तस्वीर थी? मैं तो ये कहूँगा वो ठीक हो जाए, अपने मम्मी पापा के पास चला जाए, ये धन्यवाद बस देश के लिए यही थी। जी सुशील जी, बहुत बड़ा आपने काम किया, आपने एक की मदद की, उनकी जान बचाई, ये सबसे बड़ा आपने मदद की है। बहुत बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष से बातचीत करने के लिए। और आप जैसे नागरिक हैं, इस वजह से लोग इस तरह महफूज रहते हैं, जो सामने ऑन द स्पॉट चीज़ देखते हैं और फिर आके मदद का हाथ आगे बढ़ाते हैं। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।